देश भर में बेकाबू हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए भले ही बेशुमार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसकी तीसरी लहर आना तो अभी बाकी है। जी हां, दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत शुरू होने के करीब 8 महीने पहले ही दुनिया पर किसी बड़े खतरे की आहट का अंदेशा अपनी भविष्यवाणी के रूप में करने वाले बाल ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद ने एक बार से कोरोना को लेकर भविष्यवाणी की है। अभिज्ञ ने अपनी भविष्यवाणी में कोरोना की दूसरी लहर और उस पर काबू पाने के लिए किए जा रहे वैक्सीनेशन को लेकर कई चौंकाने वाली बातें भी कही हैं, जबकि उसने कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक और बड़े खतरे से भी आगाह किया है। यह खतरा है कोरोना की तीसरी लहर, जिसे अभिज्ञ ने दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। आइए जानते हैं कि देश भर को अपनी चपेट में ले चुकी कोरोना की इस दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर कब शुरू होगी, कब इसका पीक आएगा और आखिर इस कोरोना पर कब काबू पाया जा सकेगा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर से अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते देश भर में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 3 लाख के भी पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें हर दिन करीब 3 लाख से ज्यादा का इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना के खतरे की आहट को देख पिछले साल तो मार्च के महीने में पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसके चलते सरकार ने संक्रमण को रोकने में काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन एक साल के बाद फिर से पलटकर आई कोरोना की दूसरी लहर अब देश भर में अपना कहर बरपा रही है। जबकि हैरत की बात तो यह है कि कोरोना की इस सेकेंड वेव के बारे में अभिज्ञ समेत कई विशेषज्ञों ने भी आगाह किया था। बावजूद इसके लापरवाही का खामियाजा देश को बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर के रूप में देखना पड़ रहा है। अभिज्ञ ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अपनाए जा रहे वैक्सीनेशन की ओर इशारा करते हुए कहा कि महामारी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में अप्राकृतिक तरीकों को अपनाया जा रहा है, जो कि महामारी को और भी भयावह बना रहे हैं। इसके अलावा दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि का संयोग बना, जो कि करीब 1 सप्ताह के लिए बहुत करीब की स्थिति में रहे। इसके चलते फरवरी के आखिर तक एक महामारी का एक अंतराल गुजरा। इसके बाद फरवरी में फिर से 6 अलग अलग ग्रहों का एक ही दिशा में ऐतिहासिक संयोग बना और कुछ देशों में सेकेंड वेव के रूप में महामारी का असर बढ़ने लग गया। भारत में लोग अब भी इससे अनजान बने हुए हैं और सोचा यह जा रहा है कि अब वैक्सीनेशन से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन भारत में आज कोरोना की दूसरी लहर का असर तमाम उन हालातों को देखकर महसूस किया जा सकता है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को छोड़ तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है, लेकिन हालात को देखते हुए सरकारों के सभी प्रयास और तमाम कवायदें नाकाफी ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर से ही जब देश में भयावह हालात बन रहे हैं, तो फिर इसकी तीसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कोरोना की इसी तीसरी लहर को लेकर बाल ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए भले ही बेशुमार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसकी तीसरी लहर आना तो अभी बाकी है। अभिज्ञ के नए प्रिडिक्शन के मुताबिक कोरोना को तीसरी लहर की शुरुआत सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है, जो कि दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक हो सकती है।
दरअसल अभिज्ञ के मुताबिक 20 जून 2021 को बृहस्पति का मकर राशि में वापस प्रवेश शुरू होगा और सितंबर में वह पूरी तरह से मकर में प्रवेश करेगा। ऐसे में अभिज्ञ ने अनुमान जताया है कि सितंबर के आखिर में या फिर अक्टूबर की शुरुआत में कोरोना की एक और यानी तीसरी लहर आ सकती है। And I don't believe that, as some experts are talking about May as the peak of this particular situation. I believe no, it might continue even further. And after June 20th, 2021, I don't think it will be very easy to get recovery. And September, again, the disease might peak up in September, October, because Jupiter will enter Capricorn finally. And starting June 20th, 2021, Jupiter is retrograding back towards Capricorn. And then in September, he's actually entering Capricorn fully. So we could expect another wave or another peak in October, September 2021. You could say, yes, around September, October 2021. वहीं इसके कहर से लोगों को निजात मिलने के बारे में अभिज्ञ ने कहा कि नवंबर में ना के बराबर मामूली रिकवरी के संकेत नजर आएंगे, लेकिन असल में महसूस की जा सकने वाली रिकवरी मई 2022 से शुरू हो सकेगी। And slow invisible signs of recovery starting November 2021 and visible signs of recovery starting May 2022. So this is what I believe. बहरहाल ऐसे में अभिज्ञ के प्रिडिक्शन के मुताबिक कोरोना से मुक्ति मिलने का रास्ता काफी दूर नजर आ रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि इससे पहले सामने आ चुकी अभिज्ञ आनंद के एक पुरानी भविष्यवाणी में अभिज्ञ ने कोरोना के खात्मे की जो तारीख बताई थी वह पूरी तरह से फेल होने से अभिज्ञ पर कई सवाल भी उठे थे। लेकिन दुनिया में कोरोना के जन्म से करीब 8 महीने पहले दुनिया पर किसी बड़े खतरे से आगाह करने वाली उनकी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण और इसकी बेकाबू होती रफ्तार को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि खुद को और अपनों को इससे बचाए रखने का हर वो प्रयास किया जाए जो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। भले ही सरकारों की ओर से कोरोना के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं या फिर नहीं उठाए जाएं, लेकिन आप अपने और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होने के नाते जहां तक संभव हो बेहतर घर से बाहर ना निकलें। वैसे भी कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए सबसे सुरक्षित उसका घर ही होता है और कोरोना काल के इस खौफनाक दौर में तो कम से कम इस बात से ज़्यादा मायने और किसी बात के नहीं हैं। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, ये मास्क अभी इतनी जल्दी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी का पालन करना ना भूलें।